आप सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आप सबका हमारे इस YouTube चैनल सक्सेस विद शिशिर में। मैं अभी जो रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी या बिहार पुलिस या दरोगा का जो परीक्षा होने वाला है उस परीक्षा से संबंधित तैयारी हेतु अभी मैंने मैथ का क्लास पढ़ाना शुरू किया है। मैथ में पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रतिशत चैप्टर के 3 टाइप के प्रश्न बताए हुए थे। आज मैं उससे आगे पढ़ाना शुरू करूंगा। तीसरा टाइप में मैंने आपको बताया था कि 1% का मान दिया हुआ रहेगा, उसके बाद उसमें से वृद्धि या प्रतिशत कमी, अगर प्रतिशत वृद्धि दिया हो तो प्रतिशत कमी निकालने के लिए कहेगा, या प्रतिशत कमी दिया हो तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए कहेगा। अब आइए चौथे टाइप के प्रश्न जो हैं जो पूछे जाते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये चौथा टाइप का प्रश्न है जिसमें 2% का मान दिया हुआ रहेगा इसमें, और अंत में कहेगा कि कुल वृद्धि निकालिए या कुल कमी प्रतिशत निकालिए, चाहे कुल वृद्धि प्रतिशत या कुल कमी प्रतिशत निकालिए, इसका मान देने के लिए कहेगा। तो यानी कि जैसे सवाल में आपको दे देगा कि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि हुई, चौड़ाई में 10% की वृद्धि हुई, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। या फिर आपको यह दे सकता है कि किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी हुई और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हुई, तो चाहे तो 2 बार वृद्धि होगा या 1 बार वृद्धि 1 बार कमी होगा या 2 बार कमी होगा। इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाते हैं एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, और मैं हर प्रश्न को एक विधिवत जो तरीका है जो अब तक हम लोग पढ़ के आए हैं, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप किसी को इजी वे में बना सकते हैं, और दूसरा जो शॉर्टेस्ट वे है कि जल्दी से जल्दी कैसे बनाएं, उस दोनों तरीके से आपको सभी टाइप के प्रश्न को मैं बताऊंगा। तो पहला प्रश्न है हमारा कि टीवी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण उसकी बिक्री 50% से घट जाती है। ऑटोमेटिक है कि मूल्य दाम बढ़ेगा किसी चीज का तो बिक्री क्या होगा, घट जाएगा। तो कोई दुकानदार पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा। इस तरह के प्रश्न में देख लीजिए, मैंने कहा था 2%, तो 2%, 1% यहां दिया हुआ है, 1% यहां दिया हुआ है, और अंत में क्या पूछ रहा है, कम या अधिक आय प्राप्त करेगा। ये कितना कम या अधिक आय प्राप्त करेगा, ये प्रतिशत में हमको निकालना है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे बनाते हैं, पहले तो हम लोग प्रोसेस से देखें कि कैसे बनाते हैं। तो प्रोसेस से बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रतिशत चैप्टर का मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी चीज को आप x या y ना मान करके 100 को मानिएगा तो आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि वो जो दुकानदार था वह 100 टीवी बेचता था, और एक टीवी का दाम जो है, एक टीवी का मूल्य कितना था, 100 रुपया था। ये कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम बताए हैं कि मान लिए कि टीवी 100 टीवी बेचता था और एक टीवी का मूल्य 100 रुपया था। तो पहले दुकानदार का पहले का आय क्या होगा, पहले आय दुकानदार को कितना होता था टीवी बेचने से, 100 टीवी बेचा और एक टीवी का दाम 100 रुपया, यानी कि 10,000 रुपए उस दुकानदार को आय प्राप्त होता था। और अब क्या हो गया, अब एक टीवी का मूल्य कितना हो जाएगा, टीवी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। अगर एक टीवी का मूल्य पहले 100 रुपया था तो 20% की वृद्धि के बाद टीवी का मूल्य अब हो जाएगा 120 रुपया। हाँ, अब जो है वह बिक्री टीवी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, 120 रुपया हो गया, और बिक्री 50% से घट जाती है। तो पहले बिक्री था तो नया बिक्री क्या हो जाएगा, पहले 100 टीवी बेचता था, अब जो है उसका 50% घट गया, यानी कि नया बिक्री कितना हो जाएगा, 50 पीस। तो नया बिक्री कितना हो गया, इसका 50 पीस हो गया, यानी कि अब उसका आय कितना हो जाएगा, अब यानी कि नया आय कितना प्राप्त होगा, 120 रुपया का एगो टीवी है लेकिन 50 गो टीवी बेचता है, यानी बेचारा अब जो है वो 6,000 रुपए का ही टीवी बेचता है, जबकि पहले 10,000 रुपए का टीवी बेचता था। तो इसका मतलब उसके आय में कमी हुआ है। अब क्या कमी हुआ है, तो कमी बराबर कितना हो जाएगा, कमी बराबर हो जाएगा 10,000 माइनस 6,000 बराबर ये हो गया 4,000 रुपए। ये हो गया कमी। अगर कमी प्रतिशत हमें पूछे कि प्रतिशत कमी क्या होगा, तो प्रतिशत कमी बराबर होता है कमी बटा मूल, जो 10,000 रुपए था गुना 100। तो ये कट जाएगा 2 जीरो से, ये 2 जीरो से कट जाएगा, यानी कि 40
प्रतिशत की कमी होगा उसके आय में। इस प्रोसेस, ये कंसेप्ट आपको जरूर जानना चाहिए, ताकि अगर हम परीक्षा हॉल में ट्रिक भूल गए या कोई आसान तरीका भूल गए तो ये जो भी ट्रिक भी बनते हैं वो कंसेप्ट के आधार पर ही बनते हैं। इस तरीके को आप दिमाग में बैठाइए, अपना वीडियो रोक करके इसको आप देख लीजिएगा। दूसरी बात कि हमने पहले ही बताया कि अब हम बड़े हो चुके हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, इतना लिखा पढ़ी करेंगे तो हमारे पास समय नहीं बचेगा। तो कैसे हम आसानी से परीक्षा हॉल में इसे बनाएंगे, तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बताना चाहूंगा आप लोग को। ट्रिक क्या रहेगा कि मैं तो बहुत ज्यादा ट्रिक नहीं बताऊंगा, कुछ 4 5 6 7 जो होगा ट्रिक वही बताऊंगा, बाकी जो है सबको इजी वे में उसी पर ढालने की कोशिश करूंगा। ये ट्रिक क्या रहेगा कि जब किसी टीवी के मूल्य में 2% का मान दिया हुआ रहेगा और पूछेगा कि क्या परिवर्तन होगा, तो उसको आप चाहे तो अपने भाषा में कॉपी पर लिख लीजिए कि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि होने के कारण उसकी बिक्री y% से घट जाती है, तो दुकानदार पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक प्रतिशत जो है उसका आय प्राप्त करेगा। तो ऐसे उसको आप भाषा में लिख लीजिएगा। कहने का यह मतलब है कि 2% का मान दिया हुआ रहेगा, एक को x मानेंगे और दूसरे को y मानेंगे, तो हमारा ट्रिक हो जाएगा x प्लस y प्लस XY बटा 100। इसको आपको याद करना है, इसको आपको ध्यान में रखना है। यही एकमात्र ट्रिक है जिससे इस पैटर्न का अभी मैं 5 सवाल और आपको बताऊंगा, जो आप देखेंगे कि मैंने अभी प्रोसेस से बताया है कि ट्रिक पर इजी वे में बन जाएगा। अब इसमें एक चीज याद रखना है कि यदि प्रतिशत वृद्धि होगा तो प्लस करना है, तो प्लस, यदि प्रतिशत कमी होगा तो माइनस करना है। यह चीज याद रखना है, अगर प्रतिशत वृद्धि होगा तो प्लस करना है और प्रतिशत कमी होगा तो माइनस करना। बस यही एक ट्रिक याद रखना है कि x प्लस वाई प्लस XY बटे 100। मैं एक बार फिर बता देता हूं कि मैंने इस टाइप में बताया कि 2% का मान दिया हुआ रहेगा, तो 1% हो गया x, दूसरा प्रतिशत हो गया y। अगर ये प्लस में है तो प्लस x या प्लस y, अगर नहीं है तो मैंने ट्रिक बताया है, उस ट्रिक पर इस प्रश्न को बनाएंगे। तो पहले है टीवी के मूल्य में 20%, ट्रिक पहले लिख लेता हूं, x प्लस वाई प्लस XY बटा 100। अब यही आपका ट्रिक है और अब इसका हम सॉल्व करते हैं। तो पहला है 20% की वृद्धि, तो 20% की वृद्धि तो प्लस, कोई सिंबल नहीं है। मैंने अपने बेसिक वीडियो के क्लास में आपको मैं फिर एक बार याद दिला दूं कि इस सब सवाल को बनाने से पहले मैंने जो मैथ का 2 बेसिक वीडियो बताया था उसको एक बार देख लीजिए। वैसे सभी बच्चे ये सब चीज जानते हैं, लेकिन फिर भी एक रिवाइज करने के लिए वो दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा। तो x के जगह पर 20 और दूसरी कह रहा है कि उसकी बिक्री 50% से घट गई। तो मैंने अभी बताया कि जब प्रतिशत घटेगी या कमी होगी तो वैसे स्थिति में माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -50 प्लस फिर x के जगह पर 20 और गुना ये हो जाएगा y के जगह पर -50 बटा 100। ये 0 इस 0 से, ये 0 इस 0 से कट जाएगा। तो क्या हो गया, 20 में से 50 जाएगा तो -30 बचेगा और 5 दूनी 10 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं तो -10 हो जाएगा, यानी कि -40% आंसर आया। तो जब माइनस का आंसर आएगा तो मैंने बताया था कि जब माइनस में उत्तर आए तो क्या होगा, प्रतिशत कमी होगी। तो इसका हो जाएगा अतः आय में कमी बराबर 40%। ये हो गया इसका आंसर। ये ट्रिक पर मैंने बताया। तो अभी हमने जो टाइप 4 बताया उसमें एक प्रश्न को बना के दिखाया था और मैं 2 प्रश्न जो है लिख देता हूं। इसको जो है आप लोग देखिए, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 25% की वृद्धि होती है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो 2 नंबर का सवाल हम कैसे बनाएंगे, वही ट्रिक है हमारा कि 2 प्रतिशत का दिया हुआ है लेकिन दोनों में वृद्धि हो रही है। तो एक हो जाएगा 20 प्लस 25, क्योंकि ये भी जो है वो वृद्धि है, अगर कमी रहता तो -25 लिखते, प्लस 20 गुना 25 और बटा 100। आइए 25 चौका 100, 4 से 4 पंचे 20, यानी कि 20 25 प्लस 5 ये हो जाएगा 50%। 50% क्या आया, कुछ नहीं है सिंबल, तो प्लस का सिंबल है, यानी कि 50% की क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा
वृद्धि बराबर हो जाएगा 50%। अगर माइनस में आंसर आता तो 50% की कमी होती। अब ये तीसरा सवाल, ये तीसरा सवाल को मैंने अपने मन से बनाया है, इसलिए मन से बनाया हुआ है कि आप लोग भाषा पर मत जाइए, उसके मूल चीज को पकड़िए कि आखिर कहना क्या चाहता है। देखिए जैसे मैंने लिखा है कि शुभम का पदोन्नति, शुभम कोई नौकरी करता था, शुभम इसका पदोन्नति हो गया जिसके कारण उसका वेतन जो है वो 50% से बढ़ जाता है, पर अभी इस कोरोना महामारी के कारण उसका वेतन 40% से कम हो जाता है। तो देखिए मतलब कि चीज हमने भूमिका बना दिया है भाषा बनाने के लिए, लेकिन चीज क्या है, मेन चीज है कि 50% का यहां बढ़ रहा है और फिर ये 40% की कमी हो रहा है। इस चीज को हमको पकड़ना है। ये इतना बड़ा भाषा जो है वो यूं ही लिखा हुआ है। तो ये शुभम की पदोन्नति के कारण से 50% वेतन बढ़ जाता है और इस कोरोना महामारी के कारण वेतन में 40% की कमी हो जाती है। तो उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी निकालना है। तो प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालने के लिए सेम फिर वही ट्रिक हम अपनाएंगे कि x प्लस वाई प्लस x गुना वाई बटा 100। x के जगह पर ये क्या हुआ है, पहले वेतन वृद्धि हुआ है तो 50, फिर वेतन में 40% की कमी आई है -40, फिर प्लस 50 गुना 40, 40 में क्या हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, -40 बटा 100। 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया तो कितना हो जाएगा 50 - 40 और प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस होता है -20, 5 चौके 20, तो ये हो जाएगा 50 और 40 20 60, तो ये हो जाएगा 50 - 60 इक्वल टू -10%। -10% का मतलब होता है कि 10% की कमी होगी। तो शुभम के वेतन में क्या होगा, 10% की कमी हो जाएगी। ठीक, 2 प्रश्न मैं आपको और बताता हूं ताकि और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक सवाल है कि त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि हो गई है और उसके ऊंचाई में 30% की कमी हो गई है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बदलाव होगा। तो ये जो आपका सवाल है इसमें भी सेम चीज है। देखिए 2% है, एक 40% दिया हुआ है, एक 30% दिया हुआ है। तो पूछ रहा हमको कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। तो चौथा सवाल को हम बना रहे हैं। देखिए उसी ट्रिक पर, ये क्या 40% की वृद्धि, तो 40% की वृद्धि, फिर 30% की कमी, कमी जैसे ही होगा उसको हम माइनस लिख देंगे, प्लस 40 गुना -30 बटा 100, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, ये हो जाएगा 40 - 30 और ये प्लस गुना माइनस, माइनस 4 दिया 12, -12 यानी कि 40 और -42 इक्वल टू -2%। -2% का क्या मतलब हुआ, 2% की कमी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2% की कमी। अब अगला प्रश्न देखिए, किसी संख्या को 40% बढ़ा दिया गया, पुनः उसे 30% घटा दिया गया, तो नई संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी या बदलाव क्या होगा। तो ये जो भी सवाल है, देखिए ये सेम सवाल है, जो ये सवाल है वो भी ये सवाल है, ये जो बनाए हैं ना ये, इसके लिए भी यही प्रोसेस काम करेगा। सिर्फ क्या है, भाषा का अंतर। इसलिए मैंने कहा कि सवाल के मूल चीज को पकड़िए। यहां भी 40%, यहां भी 40%, यहां भी 30%, यहां भी 30% की कमी हो गई है, तो सेम सवाल है। इसमें कभी कभी ऐसा भी कर सकता है कि त्रिभुज के आधार को भी बढ़ा दे, ऊंचाई को भी बढ़ा दे, या फिर त्रिभुज के आधार को भी घटा दे और ऊंचाई को भी घटा दे। अगर मान लीजिए दोनों में कमी हुई होती तब हमारा आंसर इस तरह से निकलता, -40 - 30 प्लस -40 गुना -30 और बटे 100। जब दोनों में कमी की गई होती, जब दोनों में कमी की गई होगी तो तब ये हो जाएगा -40 - 30 और ये माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 4 × 12 प्लस 12 यानी कि ये हो जाता -70 और प्लस 12 यानी ये हो जाता 58 -58। -58% का मतलब हो गया कि 58% की कमी। तो इसमें हमको अब इस टाइप के प्रश्न में हमको लगता है कि मैंने सारे तरह के प्रश्न को बता दिया है आपके पास। फिर भी जो भी किताब अवेलेबल है उसको बनाइएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आइए अगले टाइप में। अब आइए हम लोग टाइप
5 पर आते हैं कि इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने बताया है कि हर टाइप के प्रश्न को मैं बता दूंगा और मेरा दावा है कि आप जिस भी किताब से बनाएंगेगा आपको दिक्कत नहीं होगा। टाइप 5 में इसमें इस तरह के प्रश्न को मैंने रखा है कि जब पूछे कि समबाहु त्रिभुज दे दिया हो या वर्ग की भुजा दिया हो या वृत्त की त्रिज्या दी हुई हो या गोले की त्रिज्या दी हुई हो या घन की भुजा में, इन सब में किसी में भी प्रतिशत वृद्धि या कमी दिया हुआ हो, तब कहेगा प्रश्न में कि क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। इसके आधार पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम किस तरह से बनाएंगे, उसके लिए हम एक प्रश्न लिखे हुए हैं। आप आइए, और मैंने बताया कि हर तरह के प्रश्न को मैं डिटेल विधि में भी बताऊंगा और उसको शॉर्ट में कैसे बनाते हैं उसको भी बताऊंगा। ये पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। यह भी इसी तरह का प्रश्न है, इसी टाइप में आएगा। तो मान लेते हैं कि पहले हम जो है पहले भुजा, माना कि वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा था, पहले मान लेते हैं वर्ग की भुजा था 10 मीटर का एक भुजा था, ठीक है। तो 10 मीटर का वर्ग का भुजा था, तो पहले क्षेत्रफल कितना हुआ होगा, क्षेत्रफल कितना हुआ होगा, भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, यानी कि 100 वर्ग मीटर हुआ होगा। अब नई भुजा, यानी कह रहा है कि वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि हो गई, तो नई भुजा कितना हो जाएगा, नई भुजा हो गई आपकी 10 गुना 10 का प्रतिशत की वृद्धि का मतलब हो गया 110/100, यानी ये हो गया 11 मीटर। अब उसका भुजा 10 मीटर नहीं रहा, अब उसका भुजा 10% वृद्धि होने के कारण उसका भुजा हो गया 11 मीटर। अब नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, नया क्षेत्रफल इसका निकल जाएगा 11 का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 11 यहाँ 121 वर्ग मीटर हो गया उसी वर्ग की भुजा। अब तो जब इसका भुजा क्षेत्रफल जो है 100 था और यहां पर इसका नया क्षेत्रफल 121 वर्ग मीटर आ गया, तो अंतर कितना हुआ, यानी कि क्षेत्रफल में वृद्धि हो गया। क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हो गया, 121 माइनस 100, यानी कि 21 वृद्धि हुआ, 21 वर्ग मीटर की वृद्धि हुआ। कितना में, 21 वर्ग मीटर की वृद्धि, ये तो 100 में ही वृद्धि हुआ 21 वर्ग मीटर का, तो चाहे तो उसको प्रतिशत में भी निकालोगे तो वही निकलेगा, नहीं तो डायरेक्ट चूंकि 100 में ही हम निकाले हैं तो ये हो जाएगा 21% की वृद्धि। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 21% की वृद्धि। ये मैंने आपको प्रोसेस से बता दिया है। अब आइए इसको हम ट्रिक पर कैसे बनाते हैं। तो ट्रिक, मैंने जो ट्रिक बताया था वही ट्रिक यहां भी आया जाएगा, x + y + xy बटा 100। ये जो ट्रिक बताया गया था इसी ट्रिक को यहां भी लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक और शॉर्टेस्ट वे है। कैसे है, जैसे जब वर्ग की भुजा, हमने ये ट्रिक बताया था, जैसे मतलब आयत में क्या होता था कि लंबाई अलग होता है, चौड़ाई अलग होता है, लेकिन इन सभी चीजों में देखिए जितना लंबाई होता है उतना ही चौड़ाई होता है और उतना ही जो है उसका घन का भी मतलब हर चीज बराबर होता है। इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें x का भी मान वही होगा और y का भी मान वही x के बराबर ही होगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x गुना x बटा 100, या इसको ऐसे लिख सकते हैं x + x 2x प्लस x² बटा 100। यानी कि इसी ट्रिक को ऐसे भी लिखा जा सकता है, किसके लिए, इन सब चीजों के लिए। क्यों, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या जैसे एक त्रिज्या होगी उतना ही दूसरा त्रिज्या भी होगा, घन का जितना बड़ा एक भुजा होगा उतना ही होगा, गोला का भी वही स्थिति, समबाहु त्रिभुज का भी वही स्थिति। तो इसमें ये ट्रिक हम लगाएंगे 2x + x² बटा 100। अब इस सवाल को इस ट्रिक पर बनाते हैं। ये सवाल क्या है, 10% की वृद्धि हो गई, तो 2 गुना 10 प्लस 10 का स्क्वायर बटा 100, तो ये हो जाएगा 2 गुना 10, 10 दूनी 20 प्लस ये 10 का स्क्वायर 100, तो 100 अब बटा 100 में से 100 कट जाएगा एक बार में, तो ये हो जाएगा 20 + 1 बराबर 21% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। कमी कब होगी, कमी तब होगी जब इसका मान अगर माइनस में आएगा तो क्या होगी, कमी होगी। अभी वर्ग की भुजा को 10% वृद्धि कर दिया गया है, और इसी सवाल में हमको ये पूछे कि किसी भी समबाहु त्रिभुज, इसको आप लोग बना लिए होंगे, अगर इसी सवाल में हमको ये पूछेगा
कि किसी भी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा को किसी भी वर्ग के जगह पर समबाहु त्रिभुज मान लीजिए दे दिया जाए, या फिर घन दे दिया जाए। मान लीजिए घन ही दे दिया गया है कि घन की एक भुजा में 10% की कमी कर दी गई है। मान लीजिए सेम सवाल है और 10% की क्या की गई है, कमी कर दी गई है। 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये क्या कहता है, तो फिर क्या हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100। ये हमारा सवाल है। अब इस चीज को हम बनाएंगे। ये सवाल को चेंज कर दिया गया है कि घन की भुजा में 10% की कमी कर दी गई है। तो कमी जब हो जाएगा तो 2 गुना 10 के एक्स के जगह पर -10 प्लस -10 का स्क्वायर अब बटा 100। ये हो जाएगा 2 को -10 से गुना हो जाएगा तो -20 हो जाएगा, प्लस -10 गुना -10 यानी -10 गुना -10 बटा 100। ये 0 इससे कटेगा, ये 0 इससे कटेगा, ये -20 और माइनस प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा -19%। मतलब ये हो जाएगा 19% की कमी। घन के क्षेत्रफल में क्या होगा, 19% की कमी हो जाएगी। अब आइए, हमने जो अभी टाइप 5 पढ़ा रहा था उसमें 2 प्रश्न को मैंने और लिखा है। किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी गई है तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ये भी उसी पैटर्न का सवाल है। तो इसका भी क्या हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 2 इंटू 50 प्लस 50 गुना 50 बटा 100। ये 0 ये 0 ये 0, 2 गुना 50 कितना हो गया 100 प्लस 25 यानी कि 125% की क्या होगी, 125% की वृद्धि होगी। वही सवाल है। अगला सवाल 4 नंबर का सवाल देखिए, ये था 3 नंबर का। कह रहा कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 10 मीटर है। यदि इसकी भुजा को 15% से कम कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम होगा। तो एक चीज ये देखिए कि यहां पर बरगलाने के लिए हमको दिया हुआ है ये 10 मीटर। ऐसे प्रश्न को मैं इसलिए जान करके यहां पर इंक्लूड किया हूं क्योंकि हमको ये देखना है कि क्या चीज है और क्या चीज निकालना है। यहां पर तो हमको वही चीज निकालना है, इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत कम होगा या वृद्धि होगा। अगर ये हमको कहता कि पहले अगर इसकी भुजा 10 मीटर है तो बाद में इसका क्षेत्रफल में क्या होगा नहीं होगा वो निकालिए, तो वो चीज निकाल सकते हो। लेकिन ये तो हमें सिर्फ प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत पूछ रहा है तो हमको यहां पर इस अंक से कोई लेना देना नहीं है। तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे, इस सवाल को भी इसी ट्रिक पर बनाएंगे। ये हो जाएगा आपका 2 गुना 15% क्या हो गया है, कम हो गया है, तो -15 प्लस -15 गुना -15 बटा 100। ठीक है। अब देखिए ये हो जाता है, इसको कैलकुलेशन कीजिए तो 2 को -15 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा -30 और ये माइनस प्लस हो जाएगा 225 अब बटा 100। ठीक है। अब इसको लिखेंगे -30 और ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 225 बटा 100 यानी 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 2.25। ये हो जाएगा, अगर 30 में से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा -27.75%। जब माइनस सिंबल आ गया इसका मतलब क्या हो गया कि क्षेत्रफल में क्या होगा, कमी होगा। तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल में कमी बराबर 27.75%। ये हो गया इसका आंसर। तो बस यही हमको ध्यान में रखना है कि क्या बोल रहा है। अब अगले टाइप पर आइए, हम लोग छठा टाइप, लोग टाइप 6 के प्रश्न को देखते हैं। इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें पूछे जाते हैं कि वस्तु का मूल्य जब प्रति इकाई घटेगा या फिर बढ़ेगा, उस पर आधारित जो प्रश्न रहेंगे। अभी हमने बताया था कि प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी पर प्रश्न बताया था, लेकिन ये प्रति इकाई है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या है। जैसे एक प्रश्न लिख करके मैं बता रहा हूं आप लोगों को, यह है यदि सेब का मूल्य 15 रुपया प्रति किलोग्राम, ये 15% नहीं है, 15 रुपया प्रति किलोग्राम यानी प्रति इकाई से बढ़कर 20 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए
तो उसके उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि खर्च में कोई अंतर न हो। यहां पर क्या है, 15 रुपया प्रति इकाई है और यहां पर ये 20 रुपया प्रति केजी जो है ये दिया हुआ, ये प्रतिशत नहीं दिया हुआ। निकालना है हमको कि कितना प्रतिशत कमी करेगा खर्च में, कि कोई जो है उपयोग में कितना प्रतिशत कमी करेगा, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो पहले हम प्रोसेस से, पहले कंसेप्ट के साथ चलेंगे, फिर हम उसको ट्रिक बताएंगे। तो मान लेते हैं हम कि पहले जो है वह 100 किलोग्राम जो है वो सेब खाता था उस परिवार में, मान लीजिए उसका उपयोग होता था 100 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम सेब का कीमत है 15 रुपया, तो 100 केजी सेब का कीमत कितना हो जाएगा, 100 केजी सेब का कीमत हो जाएगा 15 और गुना 100, यानी कि 1500 रुपए का वो जो है एक परिवार जो है वो सेब खा लेता था। मान लीजिए 1500 रुपए का सेब खा लेता था, लेकिन अब सेब का दाम 15 रुपया नहीं है, सेब का दाम क्या हो गया है, 20 रुपया पर केजी हो गया। तो जब सेब का दाम बढ़ जाएगा और खर्च हमको 1500 रुपया ही करना पड़ेगा, तो स्वाभाविक बात है कि हम खर्च ये कमी करेंगे, सेब कम खरीदेंगे। तो चूंकि 20 रुपया में जो है, 20 रुपया में अब दे रहा है 1 केजी सेब, इसलिए 1 रुपया में देगा 1/20 केजी सेब। और अब कितना रुपया खर्च करना है, खर्च में कोई अंतर नहीं करना है, तो 1500 रुपया जो खर्च करते थे वही खर्च करेंगे। तो 1500 रुपया में कितना केजी सेब हमको आएगा, ये हम निकाल लेते हैं, 1/20 गुना 1500, ये जीरो 75 दूनी 150, यानी कि अब जो है हमको, पहले हम खाते थे 100 केजी सेब, अब कितना खा रहे हैं, 75 केजी सेब, यानी कि खर्च में कितना कमी हुआ, तो प्रतिशत कमी बराबर 100 - 75, यानी कि 25%। 25% डायरेक्ट हम 25% क्योंकि 100 मान लिए, इसलिए मैंने कहा था आपको कि XY मानने से अच्छा है कि 100 मान लेंगे तो हमको कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसका आंसर आ गया कि 25% अगर हम अपने उपयोग में कमी कर देंगे तो खर्च में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, अब इस तरह के प्रश्न को जो है हम ट्रिक पर कैसे बनाते हैं परीक्षा हॉल में, चूंकि हमने बताया कि हम कंपटीशन के छात्र हैं तो कुछ चीजों को जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ऐसे प्रश्न जो पूछे जाएंगे, इसको हम बनाने के लिए हमारा साधारण सा ये ट्रिक है कि मान लेते हैं कि यदि सेब का मूल्य X रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर Y रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए, तो Y रुपया बढ़ गया है, तो ये मान लीजिए ये है X और ये है Y, तो X रुपया था और Y रुपया बढ़ गया है, तो बढ़ा हुआ मूल्य माइनस घटा हुआ मूल्य, जो पहले का मूल्य था ये, अब बटे अंतिम वाला जो मूल्य होगा, चाहे ये बढ़े या घटे जो भी हो, उसको नीचे रखना है और गुना 100 कर देना है। बस यही हो गया आपका ट्रिक, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है इसमें। याद रखिएगा कि पहले जो मूल्य था उसके बाद जो बढ़ गया, तो ये बढ़ा हुआ मूल्य में से पहले का मूल्य को हम घटा देंगे और नीचे में क्या रखना है, ये कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि x रखना है कि y रखना है। तो जो मूल्य बाद में आया हुआ है, चाहे वो घट करके आया हो या बढ़ करके आया हो, इसको हमको नीचे रखना है। अब इसी सवाल को इस ट्रिक पर हम बनाते हैं। तो ये y के जगह पर क्या हो जाएगा, 20 माइनस x के जगह पर 15 बटा y के जगह पर फिर 20 और गुना 100। 20 में से 15 जाएगा, 5 बचेगा, 5/20 गुना 100, 5 चौके 20, 25 चौके 100, तो ये हो गया 25%। पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत के उपयोग में कमी कर दें ताकि खर्च में कोई अंतर नहीं हो, तो इसका आंसर क्या आ गया, 25%। ठीक है, अब फिर एक सवाल मैं उसी टाइप का और दे देता हूं ताकि आपको फिर प्रैक्टिस एक और कर लीजिए कि दिक्कत नहीं हो। सेम सवाल है आगे कि यदि संतरे का मूल्य 12 रुपये प्रति इकाई से, प्रति इकाई मतलब प्रति किलोग्राम, या फिर कभी कभी केला दे देगा दर्जन में दे देगा, उसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने ये इसलिए इकाई लिखा है, चाहे किलोग्राम दे दे, ग्राम दे दे, क्विंटल दे दे या फिर दर्जन दे दे, उससे मतलब नहीं है। मैंने कहा कि भाषा को जो है वो लेंदी कर देता है, लेकिन मूल चीज को समझना होता है। यदि संतरे का मूल्य 12 रुपया प्रति इकाई से घटकर 10 रुपया प्रति इकाई या 10 रुपया किलोग्राम या जो दिया हुआ हो जाए, तो ये इकाई है या फिर किलोग्राम है जो समझिए यहां पर हो जाए, तो उसके उपयोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें ताकि खर्च
अपरिवर्तित रहे। सेम सवाल है, लेकिन यहां पर क्या हुआ था, 15 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर 20 रुपया हो गया था, और यहां पर 12 रुपया चल रहा था, अभी ये घट ही गया है। तो घट गया है तो स्वाभाविक बात है कि हम अपना जो है खर्च उतना ही करना है, तो एकदम मात्रा बढ़ा लेंगे, कम दाम कम हो गया है तो मात्रा बढ़ा लेंगे। तो अब ये जो है वो कितना जो है उपयोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, इसी ट्रिक पर हम बनाएंगे। क्या बताए थे आपको, y माइनस एक्स बटा y गुना 100। एक चीज इसमें याद रखिएगा कि मान लीजिए हमने तो y माइनस एक्स इसलिए रखा क्योंकि यहां पर ये बढ़कर ये आ गया था और यहां पर ये घट गया हुआ है, तो इसको माइनस को पहले रखा कीजिए, यानी कि जो बड़ा हो बड़ा में से छोटा को घटाना है। तो दूसरे सवाल में बड़ा ये है पहले और ये घटा हुआ है, तो इसको हम 12 में से घटा लेंगे 10 को, ठीक है। और मैंने कहा नीचे में कंफ्यूज होते हैं बच्चे, किसको रखना है, तो बाद में जो मूल्य आएगा चाहे वो बढ़कर आए या फिर घटकर आए, इसको रखना है नीचे, बटा 10 और गुना 100 कर देंगे। ये हो जाएगा 12 में से 10 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 बटा 10 और गुना 100 कर दिए, 1 2 पंचे 10, 5 से 20 पंचे 100। ये हो गया कि खर्च में अब क्या करना पड़ेगा, उपभोग में 20% की वृद्धि कर देंगे तो हमारा खर्च जो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि खर्च हमारा अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये 3 टाइप के प्रश्न मैंने बताए, लेकिन इस 3 टाइप के प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न आपको सॉल्व हो गए और मैं फिर आगे वीडियो में अगला टाइप का प्रश्न बताऊंगा। जय हिंद।